हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आज इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर को लिया है, चैप्टर नंबर 5 मनी। जैसा कि आपको ये नया चैप्टर है, मनी के बारे में हम लोग समझेंगे, मुद्रा के बारे में। इकोनॉमिक्स के चैप्टर को हिंदी वाले जो है आपको मुद्रा का जो है फाइल खोल लेंगे, जो आपका पीडीएफ दिया है वो पीडीएफ को सामने रखेंगे। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मनी स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आइए समझते हैं इसको हम लोग मनी क्या होता है। तो मनी के बारे में आपको, पैसे के बारे में हम आपको क्या बताएं, हमसे अच्छा आप जानते हैं कि पैसा क्या होता है। अगर हम पैसे को डिफाइन करना चलें कि जो है मनी क्या होता है, तो हम यहाँ पर आपको बता नहीं सकते हैं कि पैसा क्या है। आप सबको अच्छे से पता है, सारा दुनिया में जितना भी काम हो रहा है, सब चीज सब किस लिए हो रहा है, तो मनी के लिए हो रहा है, पैसे के लिए। फिर भी हम अपने कुछ लैंग्वेज को सामने रख रहे हैं जिससे मनी को हम बता सकते हैं। कहता है इट रेफर्स टू अ थिंग विच इज कमोडिटी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी मुद्रा जो होती है वो वस्तु विनिमय का एक साधन होता है। देखिए, मुद्रा वह वस्तु है जो विस्तृत क्षेत्र में विनिमय माध्यम, मूल्य माप और मूल्य संचय और ऋणों के भुगतान के रूप में आपको क्या की जाती है, स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से स्वीकार की जाती है। यहां पर आपको कह रहा है कि जो आपको मनी है वो पूरी तरीके से सब कॉमनली लोग एक्सेप्ट करते हैं, विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमको ये मोबाइल लेना है, तो अगर हमको मोबाइल लेना है तो मेरे पास पैसा होगा, मैं उसे अगले को जो है मुद्रा यानी पैसा दूंगा तो मोबाइल मुझे मिलेगा। इसका मतलब मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कहता है मनी इज दैट कमोडिटी, मनी एक ऐसा कमोडिटी है, ऐसा वस्तु है विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपुल, जो लोग सामान्यता लोग क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, यानी लोग जो है उसको जनरली एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैसे, मैंने आपको वस्तु विनिमय का साधन है, यानी कि किस मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको कोई सामान लेना है तो उसके बदले हम क्या दे रहा है, पैसा देना है। मेजर इन वैल्यू, मनी से, मुद्रा से हर चीज का दाम आपको लगाया जाता है। अगर आपके घर में एक मोटा सा कॉपी किताब है उसका भी अपना दाम है, आपके घर में फैन है उसका भी दाम है, एसी है उसका भी दाम है। तो कोई चीज सस्ता है तो कोई चीज महंगा है। अगर मेरे पास, अगर आप यहाँ हमें देख रहे हैं तो इसका अपना एक वैल्यू है, इसका अपना एक वैल्यू है, इसका अपना एक वैल्यू है, इस टी शर्ट का अपना एक वैल्यू है, और ये मेरे पास माइक जो लगा हुआ है इसका अपना एक वैल्यू है, बट सबका अलग अलग है। ऐसा तो नहीं है कि सब एक जैसा है, एक तराजू में नहीं है। तो इसलिए मेजर इन वैल्यू इसका मूल्य का मापन है, स्टोर इन वैल्यू इसको जमा करके रखा जाता है, एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और पैसे को क्या किया सकता है, ट्रांसफर किया सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर मुद्रा हम बताएं मनी के बारे में, तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसको मेजर किया सकता है, उसको स्टोर किया सकता है, रखा जा सकता है, और मनी से ही सारा चीज होता है, आप सब जानते हैं। तो ये था आपको मनी। नेक्स्ट टॉपिक है बार्टर सिस्टम। इसको कहते हैं मैं प्रणाली, बार्टर सिस्टम। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब पैसा नहीं हुआ करता था, तो जब आपके पास, लोगों के पास पैसा नहीं आया था, तो उससे पहले लोग किस तरह सामान खरीद रहे थे और बेच रहे थे? क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ है? तो जी बिल्कुल, अगर जिस समय पैसा का आपको इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस समय लोग क्या करते थे, एक सामान के बदले दूसरे सामान को लिया करते थे। जैसे मिस्टर रोहित के पास ये सामान है और मिस्टर श्याम के पास ये सामान है। अब श्याम को ये सामान चाहिए और रोहित को ये सामान चाहिए, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, ये अपने सामान को इधर से उधर, यानी कि ये इसको वो उसको, जैसे आपने बचपन में स्कूल में क्या होगा कि तुम मेरा पेन ले लो, हम तुम्हारा जो है आपको पेंसिल ले लेते हैं, यानी इस तरह का काम होता है ना। पहले लोगों के बारे में सोचना ये था कि किस तरह लोग सामानों को जो जरूरत है पूरा करते थे, तो वो लोग बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली में, जहां पर एक सामान के बदले में दूसरा सामान क्या किया जाता था, दिया जाता था, वो है बार्टर सिस्टम।
barter is the direct exchange of goods for goods without the use of money. बार्टर एक ऐसा सिस्टम है जहां एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु को लिया जाता है, लेकिन उसमें मनी नहीं इन्वॉल्व होता है। एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसमें जो है एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहने का मतलब सामान की हम अदला बदली करते हैं, लेकिन उसमें मनी कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व नहीं होता है, एक सामान के बदले में दूसरा सामान। ये क्या कहता है, इसी को दूसरे लैंग्वेज में समझा जाए तो कहा जाता है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर इज टर्म्ड एज बार्टर। डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, एक सामान के बदले में दूसरे सामान को ले रहे हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, ये मेरा क्या है, तो बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम में ऐसा ही कुछ होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गुड्स के बदले गुड्स, ठीक है। आज भी इवन इतना आपको 21st सेंचुरी है, आज भी कहीं ना कहीं आप बार्टर सिस्टम देख लेते होंगे। अगर हम आपको याद नहीं होगा तो आपको हम याद दिलाएं कि घर पर आपके कभी जो है बर्तन बेचने वाली आती है या आती है, वो क्या करती है, आपसे कपड़ा मांगती है और बदले में बर्तन देती है। या फिर कोई और बर्तन बेचने वाला था, बोलता है घर का पुराना मोबाइल है हमको दे दो, तो इसके बदले में हम आपको ये सामान दे देंगे। इसमें पैसा नहीं इन्वॉल्व है, इसमें पैसा नहीं, बल्कि क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली है, एक सामान को दे करके दूसरे सामान को लेना। ये बार्टर सिस्टम ये कब हुआ था बच्चों, ये हुआ था जब लोगों के पास पैसा नहीं था। अब आइए, नया टॉपिक है नेसेसरी कंडीशन फॉर बार्टर सिस्टम, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें, क्या क्या आपको शर्तें हैं, आइए समझते हैं। दे आर फ्लोइंग नेसेसरी कंडीशन, कुछ नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये होगा तभी बार्टर सिस्टम होगा। नंबर फर्स्ट, लिमिटेड रिक्वायरमेंट। सब कोई बार्टर सिस्टम नहीं कर रहा है। लिमिटेड रिक्वायरमेंट का मतलब हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, एक एग्जांपल लीजिए, ए और बी दो लोग हैं। ए को आपको राइस चाहिए और बी को आपको पल्स चाहिए। अब जो पल्स है वो ए के पास है और राइस इसके पास है। आप देख रहे हो, समझ रहे हो, इसके पास पल्स है और इसके पास राइस है। इसको जरूरत राइस का नहीं है, इसका जरूरत है पल्स का। और ए के पास पल्स है लेकिन इसको चाहिए क्या, राइस। तो यहां पर क्या हुआ, लिमिटेड रिक्वायरमेंट हुआ, सीमित आवश्यकता हुआ। इसके पास इस चीज की आवश्यकता है, इस चीज की आवश्यकता है, तब ये दोनों मिलेंगे और सामान को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यानी रिक्वायरमेंट लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, लिमिटेड रिक्वायरमेंट चाहिए। नंबर 2, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया। अब देखिए, ए और बी किसी लोकेलिटी में रहने चाहिए, किसी लोकेलिटी में रहना चाहिए। मान लीजिए ए पटना में रह रहा है और बी जो है आपको बेंगलुरु में रह रहा है। तब इतना बड़ा एरिया, यहाँ पटना कहाँ बेंगलुरु कहाँ, अब उस लोग एक दूसरे को जानेंगे कि नहीं जानेंगे, ये भी चाहिए। यानी कि एक्सचेंज एरिया भी लिमिटेड होना चाहिए। तो पहले लोग कैसे आपको जान करते थे, आपको पता है, पहले लोग एक बाजार में आकर के आ जाते थे और अपने सामान को बताते थे कि हाँ हमको ये सामान है, मेरे पास ये सामान है, आइए और वो सामान ले जाइए। तीसरा बात, लैक ऑफ मनी। जहां पर पहले पैसा नहीं हुआ करता था वहां क्या चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट है डुअल कंसिडरेशन ऑफ वांट्स। डुअल का मतलब मांग का दोहरा संयोग। डुअल कंसिडरेशन ऑफ वांट्स का मतलब होता है, अगर ए को जरूरत है पल्स का लेकिन बी को ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप, ए को जरूरत तो है लेकिन बी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, हालांकि बी के पास वो सामान है। तो ये अगर ए बी के पास जाएगा और कहेगा कि सामान एक्सचेंज कर लो, बार्टर सिस्टम कर लो, तो बी बोलेगा कि नहीं हमको बार्टर सिस्टम नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ए को भी जरूरत पड़ेगा और बी को भी जरूरत पड़ेगा, दोनों को डबल कंसिडरेशन ऑफ वांट्स चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी। जो पैसे से कमजोर है
वो लोग इस तरह का काम करते हैं। नहीं तो आजकल के समय ऐसा है, आप जानते हो, आज तो सबके पास पैसा है, हाँ वो छोटा हो, हाँ वो बड़ा हो, मीडियम क्लास हो, कैसा भी क्लास हो, आज सबके पास पैसा है, इतना कोई नहीं करता। लेकिन आपको बताएं कि जो इकोनॉमिकली बैक होते हैं वही ये काम करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। और जिनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, सामान को इधर उधर कर नहीं सकते, वहां पर ये बार्टर सिस्टम चलता है। तो बार्टर सिस्टम के कंडीशंस थे जो मैंने एक एक कर करके बता दिया। एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली के क्या एडवांटेज है, क्या जो है आपको इनकी लाभ है, इनको हम समझते हैं एक एक कर करके। पहला पॉइंट है इट इज अ सिंपल सिस्टम। क्या कहता है बच्चों? इट इज अ सिंपल, यह एक सरल प्रणाली है, बहुत इजी, बहुत आसान से सबको समझ में आता है ना। इवन जो बच्चे होते हैं जिनके पास उतना अभी अक्ल नहीं होता है पैसे का, वो भी जो है आपको क्या करते हैं, बोलते हैं मेरा सामान तुम ले लो, मेरा सामान हम ले लेते हैं। बचपन मदानी में हम लोग सबको ही करते हैं। यानी ये बहुत ही आसान सिस्टम है, एक बच्चे को भी समझ में आ जाता है। तो फिर तो जिनके पास जो है थोड़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिनका हो चुका है, दिमागी अच्छा हो चुका है, तो वो तो आसान से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इट प्रमोट्स म्यूचुअल कॉपरेशन। कहीं ना कहीं यह आपको आपसी सहयोग में वृद्धि करता है। आपसी सहयोग में वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल कॉपरेशन का मतलब जाहिर सी बात है, ए और बी दो लोग हैं, तो इसका मतलब जब ये बार्टर सिस्टम कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा, या दोनों जो है फ्रेंड होंगे, या दोनों एक दूसरे को समझते होंगे। यानी अगर ये दोनों मान लीजिए एनिमी होते, दुश्मन होते, तो ये कभी अपना बार्टर सिस्टम नहीं करते। या फिर अगर कोई नए आदमी भी है, तो अगर ये बार्टर सिस्टम कर रहे हैं तो दोनों की जान पहचान अच्छी हो गई है ना, दोनों अब जान पहचान आगे करेंगे। इसका मतलब ये आपको म्यूचुअल कॉपरेशन को बढ़ाता है, आपस में सहयोग को बढ़ाता है। नेक्स्ट है नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अंडर बार्टर सिस्टम। कोई भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं होता है बार्टर सिस्टम में। एक एग्जांपल के तौर पर ए बहुत रिच है और बी पुअर है, लेकिन ए को जो सामान की जरूरत है वो बी के पास है, और बी को जिस सामान की जरूरत है वो ए के पास है। यहां पर रिच और पुअर नहीं देखा जाएगा। बार्टर सिस्टम में रिच पुअर कुछ नहीं है, इसको सामान चाहिए ये ले लेगा, और इसको सामान चाहिए वो ले लेगा। यानी इसमें जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आपको नहीं पाया जाता है, आपको इसमें आर्थिक असमानताएं नहीं पाई जाती है। ये नहीं कि आर्थिक तौर पर ये एक मजबूत है या आर्थिक तौर पर कमजोर है तो होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं है। इट रिलीव फ्रॉम इविल्स ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। आगे आपको बताएंगे इकोनॉमी में दो चीज होते हैं, एक इन्फ्लेशन होते हैं और एक डिफ्लेशन होते हैं। तो एक तेजी और मंदी का जो दौर होता है, ये सिर्फ पैसा के आने की वजह से हुआ है। बार्टर सिस्टम में इन सब से आपको क्या मिलता है? निश्चिंत आप फ्री हो जाइए कि ऐसा चीज मिलेगा। अंडर दिस सिस्टम इजी फॉरेन ट्रेड पॉसिबल। अब जो है अगर आपको विदेशों से कुछ व्यापार करना है ना, विदेशों से कुछ व्यापार करना है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में मसाले बहुत अच्छे होते हैं और विदेशों में मान लेते हैं कि तेल बहुत अच्छा है, तो अगर विदेशों से हमको व्यापार करना है तो हम कहेंगे हम मसाला आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप इसके बदले में तेल प्रोवाइड कर दीजिए। तो फॉरेन ट्रेड करने के लिए ये आसान होता है। तो ये कुछ एडवांटेज है, बहुत सिंपल सिस्टम है, बहुत अच्छा प्रणाली है। ये आपको म्यूचुअल कॉपरेशन, आपसी सहयोग बढ़ाता है, इसमें कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज नहीं पाई जाती है, यानी कि किसी तरह का कोई ऐसा चीज नहीं पाया जाता है कि इसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देखने को मिले, कौन गरीब है कौन अमीर है। इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से आपको बचते हैं, है ना। और यह अंडर दिस सिस्टम इकोनॉमिक इजी फॉरेन ट्रेड पॉसिबल, बहुत आसानी से विदेशों से व्यापार हो सकता है। अब आइए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। एक बार्टर सिस्टम के अंदर क्या क्या कठिनाई है। अब जाहिर है कि अगर ये बार्टर सिस्टम अच्छा होता तो आज तक चलते रहता, पैसा नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर कमियां देखी गई, कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर गुण दोष को देखा गया,
तब ये आपको आया कि कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज पाई गई है। आइए समझते हैं क्या डिफिकल्टीज है। पहला, लैक ऑफ डुअल कंसिडरेशन। ये मैंने आपको इसमें भी बताया था एडवांटेज के अंदर, लेकिन ये डिसएडवांटेज ज्यादा है। लैक ऑफ डुअल कंसिडरेशन, दोहरे संयोग का अभाव। क्या होता है, हमने आपको इसको अच्छे से समझाया था, ए और बी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इज लैक ऑफ डुअल कंसिडरेशन। सबसे पहला जो है आपको डिफिकल्टी है कि बार्टर सिस्टम का नहीं होना। इट इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन हु विशेस टू ट्रेड फॉर गुड्स और सर्विस टू फाइंड सम अदर पर्सन हु इज नॉट only selling to buy his goods or service but also possess that goods which the former wants। देखिए, सबसे पहला जो आपको इसके अंदर डिफिकल्टीज आता है, वो ये कि अगर किसी भी पर्सन को अगर कोई सामान बेचना है तो सबसे पहले तो एक दूसरा आदमी को खोजे जो आपके पास मुझसे वो सामान लेगा, और एक वो आदमी जो मुझे जिस चीज की जरूरत है वो सामान देगा। यानी इसके अंदर सबसे बड़ा डिफिकल्टीज क्या पाया जाता है कि दो लोगों को खोजना। अब दो लोगों को खोजना का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे जरूरत है, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर मुझे जरूरत है पंखे की जरूरत है, तो अगर मान लिया, अब ये सब आपको मानना है कि अभी पैसा नहीं है। पैसे को अगर आप सोचिएगा तब तो बोलेगा सर पंखे का जरूरत है, जाइए दुकान पे पंखा खरीद के लिए आइए, है इतना सोच रहे। लेकिन ऐसा बात नहीं है, अभी हम पैसे को निगलेक्ट करके चल रहे हैं। मान लीजिए मुझे जरूरत है मुझे जरूरत है पंखे की, तो पंखे की जरूरत है तो हमको ये देखना होगा कि किस आदमी के पास पंखा है और वो बेचना चाहता है कि नहीं चाहता है ना। अगर हम हैं और मुझे जरूरत है तो हम पूरे फुलवाड़ी में खोजते चले कि किस आदमी के पास पंखा है और वो पंखा हमसे बेचना चाहता है। प्लस अगर मान लेते हैं वो पंखा बेचना चाहता है और मेरे पास चावल बहुत है, तो क्या अगले आदमी को चावल की जरूरत है? अब जिसके पास पंखा है हो सकता है उसके पास चावल भी है, तो अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि ठीक है चलिए आप पंखा तो हम आपको दे देंगे, आप बदले में क्या दीजिएगा? हम मेरे पास चावल बहुत है, तो चावल तो मेरे पास ही पहले से कोठरी पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर दोहरा सहयोग का अभाव पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है कि इस खोजने में बड़ा परेशानी है। तो पहला जो है आपको डिसएडवांटेज देखने को मिला। दूसरा है डिफिकल्टीज इन स्टोर। डिफिकल्टीज इन स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको स्टोर करना मुश्किल है। कहता है आपको कि क्रय शक्ति संचय में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली का एक प्रमुख समस्या यह है कि वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए अधिक समय तक संचय नहीं किया जा सकता। देखो, इसको स्टोर का मतलब होता है जमा करना। Difficulties in store is also a major problem of barter system because a store of purchasing power of future cannot be made due to perishable nature of most of the goods। देखिए होता क्या है कि स्टोर करना, उसको जमा करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए मेरे पास एक खेत है जहां पर हम टमाटो जो है आपको क्या करते हैं, उगाते हैं। अब आप जानते हो कि टमाटर को ज़्यादा दिन तक हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो जल्दी क्या हो जाता है, सड़ जाता है। ऐसे बहुत से चीज होंगे जिसको ज़्यादा दिन तक आदमी क्या कर सकता है, स्टोर करके संचय करके नहीं रह सकता है। तो भैया बार्टर सिस्टम के अंदर जो दूसरा आपको प्रॉब्लम हुआ वो ये हुआ कि इसको स्टोर नहीं किया सकता, यानी कि आपको स्टोर करना बहुत मुश्किल है, जिसके वजह से बहुत सा सामान क्या होता था, ऐसे ही जो है आपको बर्बाद हो सकता था। बहुत सारे गुड्स होते हैं जो पेरिसेबल नेचर के होते हैं। पेरिसेबल का मतलब होता है ऐसा चीज जो आपको जल्दी बर्बाद हो जाता है, तो ऐसे में इसको स्टोर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बार्टर सिस्टम के अंदर ये एक प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू। Common acceptable unit of value, there is no common unit of exchange in barter system according exchange remains limited।
इसका मतलब क्या कहता है, सर्वमान मूल्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का कोई मानक नहीं होने के कारण विनिमय की जाने वाली प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित करना कठिन है। अब जरा आप ऐसे सोचो कि दो आपके पास, किसी एक आदमी के पास राइस है और किसी एक आदमी के पास बकरी है। अब अगर किसी ने इन दोनों को एक दूसरे का जो है चीजों की जरूरत है, आप समझ सकते हैं कि ए को क्या जरूरत है और बी को क्या जरूरत है, और किसके पास क्या है। ए को जो है गोट बकरी की जरूरत है और बी को राइस की जरूरत है। ये दोनों पहुंचे, मिले, मान लीजिए इत्तेफाक हो भी गया कि दोनों मिल भी गए, दोनों को पता भी चल गया। अब दोनों एक्सचेंज कैसे करें, तो दोनों एक्सचेंज कैसे करें, तो एक तराजू लाया गया, एक तरफ बकरी को रखा गया, एक तरफ चावल रखा गया, और दोनों बराबर हुआ, दोनों एक दूसरे को लेके चले गए। बट जिन्होंने बकरी दिया था उनके दिमाग में क्या आया कि बकरी तो मेरा बहुत ज्यादा मूल्यवान था, हमको ऐसा लगता था कि बकरी का जो है कुछ ज्यादा जो है दाम है, उसके बदले में चंद चावल मिल गया, उतना केजी का, उतना चावल हम कितना दिन हम यूज कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि आपको लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट, कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट नहीं था। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे क्या पैसा होता तो जितना चावल था वो चावल आपको 2000 का हो जाता, और जो बकरी था वो कम से कम 7000 का था। आज के समय में ये पॉसिबल था। आज के समय में कोई ऐसा बोलता है मेरा 7000 का सामान है, तुम 2000 का सामान लेके बोल रहे हो कि हम ले लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले के समय में ये पता नहीं था, कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट नहीं था, सर्वमान मूल्य मापक नहीं था, मूल्य का मापक नहीं था। लेकिन आज के समय में मूल्य का मापक है, तो ये भी एक दिक्कत क्या हुआ, किसमें, बार्टर सिस्टम है। डिफिकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी इन कमोडिटीज। अब उसको बांटने में एक प्रॉब्लम है। क्या आपको लिखा गया है कि आपको वस्तु विभाजन में कठिनाई। इसका मतलब आप समझे कि वस्तु विभाजन में कठिनाई क्या आपको कहता है। आप इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ 3 पर्सन है, ए, बी और सी, ठीक है। अब आपके पास ए के पास कुछ राइस है, अब बी के पास पल्स है, और सी के पास गोट है, बकरी। अब यहां पर क्या हुआ, इसके पास राइस कुछ है, इसको पल्स कुछ है। अब या आप इसे ऐसे माने, तो आप इसे ऐसे मान लें कि एग्जांपल के तौर पर कि ये डिविजिबिलिटी में क्या प्रॉब्लम है कि ए के पास कुछ राइस है, बी के पास कुछ राइस है, और सी के पास एक गोट है, बकरी। अब हुआ क्या कि सी को चाहिए राइस, सी को चाहिए राइस, तो ए भी पहुंच गया सी के पास और बी भी पहुंच गया सी के पास, कि हमको जो है ये बोला कि हमको राइस का जरूरत है, ए भी अपना राइस लेके पहुंच गया, बी भी अपना चावल लेके पहुंच गया। तो दोनों से इसने तो अगर राइस ले लेगा, लेकिन जो बकरी है उसको 2 हिस्सों में कैसे बांटेगा। बकरी को, अब इसको भी बकरी की जरूरत है, इसको भी बकरी की जरूरत है, उसको कैसे, उसको बीच से थोड़ी ना काटा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डिविजिबिलिटी, बांटने में भी दिक्कत होता था। डिवीजन ऑफ गुड्स इन एक्सचेंज में नॉट बी पॉसिबल, सो वांट्स मे बी रिमेन अनसेटिस्फाइड। यहाँ पर बांट नहीं सके, इसलिए जो मेरी वांट्स थी, विभाजन नहीं हो सका, इसलिए मेरी वांट्स अनसेटिस्फाइड हो गया। लास्ट है लैक ऑफ ट्रांसफर वैल्यू, स्थानांतरण का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का स्थानांतरण करना कठिन है। बार्टर सिस्टम फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसमें ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है। ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप वर्तमान समय में देखिएगा तो आप बहुत आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, पहले के समय में नहीं। मान लीजिए ए के पास किसी सामान की जरूरत है, जो किसके पास है, बी के पास है। ए को किसी सामान की जरूरत है जो बी के पास है। प्रॉब्लम यह है कि ए को जो सामान की जरूरत है ये यहाँ बिहार में रहता है, ए को किसी सामान की जरूरत है, और जो किसके पास है, बी के पास है। प्रॉब्लम यह है कि ए बिहार में रहता है और बी यूपी में रहता है।
अब जिस चीज की जरूरत है वो इन दोनों का किसी तरह से मिलना हो गया, पता चला कि हमको जिस चीज की जरूरत है वो बी के पास है, बी के पास बहुत है, और बी को जो जरूरत है वो ए के पास है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ बताते हैं। मान लीजिए कि किसी सोने की जरूरत है, गोल्ड सोने की जरूरत है, जो बी के पास बहुत सारा है। तो ए पहुंचा बी के पास कि हमको सोने की आवश्यकता है, सोने का कुछ, हम गोल्ड का कुछ करेंगे। तब बी बोला ठीक है ले लीजिए। बी बोला आप क्या देंगे? तब बोला कि मेरे पास जमीन है, जमीन आप ले लीजिए हमसे। यानी एक दोनों में ये हुआ। अब हुआ क्या कि सोना तो ये लेकर के यहां बिहार में पहुंच जाएगा, सोना ये लेके बिहार में पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो है ये जो यूपी में बंदा है वो जमीन यहां से कैसे ला सकता है? जमीन यहां से, अब मान लीजिए वो बोला कि हम तो यूपी में रहते हैं, हम कहां बिहार में जमीन लेने जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, ट्रांसफर करना मुश्किल हो गया। तो ये सारा जो है आपको प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे किसमें, बार्टर सिस्टम में। दैट्स वाई मनी आया और मनी ने इन सब प्रॉब्लम को दूर कर दिया।